वेलकम टू ए सॉफ्टेक वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे, ए सॉफ्टेक पे चैनल पे। आज एक इन्वेस्टमेंट वाला प्लान के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर है ये पूरा यूएसडी प्लान के ऊपर डिपेंड करके है। आईएनआर प्लान नहीं है, यूएसडी प्लान है। आप लोगों को आईएनआर वाला सॉफ्टवेयर चाहिए वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें पैकेज, रेफरल बोनस, सीड बोनस जो डेली बोनस के ऊपर मिलता है, रिवार्ड बोनस, ये आपको इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आप देख सकते हो। ओके, तो वन बाय वन चेक कर लेते हैं इसी सॉफ्टवेयर के एडमिन पैनल का फीचर्स एंड मेंबर पैनल का फीचर्स। रेफरल लिंक कैसे होता है, रेफरल लिंक से कैसे मेंबर ज्वाइनिंग कर सकते हैं, विड्रॉल कैसे ले सकते हैं, मेंबर एडिट प्रोफाइल कैसे कर सकते हैं, कमीशन का स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं, सब कुछ हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए एडमिन को मैंने लॉगिन करके रखा है। एडमिन को लॉगिन करने के बाद ये एडमिन का डैशबोर्ड आ जाता है, जिसमें टोटल मेंबर, एक्टिव मेंबर, इनएक्टिव मेंबर, डेली बोनस कितना जनरेट हुआ है अभी तक, रेफरल बोनस, सीड बोनस, रिवार्ड बोनस, पेंडिंग विड्रॉल, अप्रूव विड्रॉल, टोटल सपोर्ट, टोटल बिजनेस कितना जनरेट हुआ है। तो अभी मैंने कुछ टेस्टिंग मेंबर आप लोगों को दिखाने के लिए ऐड किया है। ओके, लेफ्ट पैनल आ जाते हैं। एडमिन के लेफ्ट साइड में लेफ्ट पैनल शो होता है, जिसमें डैशबोर्ड, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट ऑप्शन रहता है। मेन जो फीचर्स होता है सेटिंग्स के अंदर, इसमें पैकेज वाला ऑप्शन है, मैंने पैकेज में क्लिक किया है। पैकेज के अंदर आप देख सकते हो जे एक फ्रॉम अमाउंट और टू अमाउंट, मतलब मिनिमम अमाउंट से मैक्सिमम अमाउंट का एक रेंज है। जिस रेंज के अंदर आप किसी भी अमाउंट पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डेली आरओआई इतना मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट 200%। मतलब आपको डेली जितना मिल रहा है उसी हिसाब से टोटल इनकम, मतलब रेफरल इनकम, सीड इनकम, रिवॉर्ड इनकम, ये सब कुछ लेकर जब आपका 200% हो जाएगा तो आपका इनकम बंद हो जाएगा। आपको दोबारा इन्वेस्ट करना है, नया करके इन्वेस्ट करना है, नहीं तो आपको ऐड ऑन करके आपको इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है। तो उसी हिसाब से आपको 200% के हिसाब से मिलता रहेगा। अभी जो मैंने सेटिंग्स किया है, ये लोग आप जब सॉफ्टवेयर लेंगे आप खुद इसको मॉडिफाई कर सकते हो और नया पैकेज भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपको देना है 200%, नहीं तो 500%। इसमें क्या हो सकता है, वर्किंग इनकम भी दे सकते हो, नॉन वर्किंग इनकम, ये दोनों आपको अलग चाहिए तो अलग बना के हम दे सकते हैं। मतलब नॉन वर्किंग इनकम जो डेली मिल रहा है ना, उसको आप 200% जाकर रोक सकते हो, और वर्किंग इनकम को आप 300% जाकर रोक सकते हो। ओके, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट के ऊपर डिपेंड करके आपका डेली बोनस, मेंबर को डेली बोनस मिलता रहेगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट जब पहुंच जाएगा तब उसका इनकम बंद हो जाएगा, उसको दोबारा इन्वेस्ट करना होगा डाउनलाइन से इनकम लेने के लिए और खुद का डेली आरओआई का इनकम लेने के लिए। ये जो रेफरल नेक्स्ट है, रेफरल इनकम। रेफरल इनकम में क्या है, 7 लेवल तक रेफरल इनकम है। अभी आपको 10 लेवल चाहिए, 20 लेवल चाहिए, आप बोलेंगे तो हम उसी हिसाब से सेट करेंगे। ये 7 लेवल तक रेफरल इनकम है। ये परसेंटेज क्या है, आपका लेवल 1 पे जो मेंबर आया है उसी ने जो जो इन्वेस्ट किया है, जिस जिस अमाउंट पे इन्वेस्ट किया है उसी अमाउंट के ऊपर आपको 5% मिलेगा। मतलब ये रेफरल बोनस आपका 7 लेवल तक जितना सारा डाउनलाइन है, सभी मेंबर जो भी अमाउंट का इन्वेस्ट किया है और बाद में फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर आपको इसी परसेंटेज के हिसाब से मिलता रहेगा। अभी इसमें क्या कर सकते हो, बिजनेस को ज़्यादा करने के लिए इसमें आप नंबर ऑफ डायरेक्ट का एक कंडीशन लगा सकते हो। मतलब मेरा लेवल 5 में 5 डायरेक्ट होना चाहिए, मतलब लेवल 5 में जितना सारा मेंबर है मेरा खुद का 5 डायरेक्ट होगा तो मेरा लेवल 5 में जो मेंबर है उससे मेरे को बेनिफिट्स मिलेगा। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर में मतलब कंपनी में बिजनेस आना ज़्यादा होता है जब नंबर ऑफ डायरेक्ट के ऊपर। मान लीजिए मेरे को 7 लेवल तक बेनिफिट्स मिलना चाहिए, मेरा एक डायरेक्ट है तो एक डायरेक्ट के हिसाब से ओनली लेवल 1 का ही बेनिफिट्स मिल रहा है। मेरा नीचे टीम बहुत सारा आ गया लेकिन मेरे को कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरा डायरेक्ट नहीं है। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ डायरेक्ट का कंडीशन भी आप लगा सकते हो। ये सीड वाला इनकम क्या है, सीड वाला इनकम क्या है, मेरा लेवल पे, मतलब मेरा 7 लेवल, इसमें कितना है, इसमें आपका 20 लेवल है। मेरा 20 लेवल तक जितना सारा मेंबर है उसी मेंबर जो भी उनका डेली बोनस मिल रहा है उसके ऊपर मेरे को ये लेवल का परसेंटेज मिलेगा। मान लीजिए मेरा लेवल 5 पे ऑफ हो तो आप डेली बोनस आपको $2 मिल रहा है, $2 मिल रहा है, तो $2 के ऊपर जो परसेंटेज डिक्लेरेशन वहाँ पर रहेगा उसी हिसाब से मेरे को मिलता रहेगा। इसमें भी आप नंबर ऑफ डायरेक्ट का कंडीशन लगा सकते हो, जिसमें कंपनी में फंड रह जाए, ज़्यादा फंड नहीं जाता है मेंबर के पैनल में, मेंबर के पास, जब आप इसमें नंबर ऑफ डायरेक्ट का कंडीशन ऐड कर देंगे। ओके,
फोर्थ वाला इनकम क्या है, आपका रिवॉर्ड वाला बोनस। इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी ने एक परसेंटेज दिया है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐड किया है। मान लीजिए 10,000 आप इन्वेस्ट करेंगे 10 दिन के अंदर, तो आपको 5% अवार्ड के रिवार्ड के तौर पे आपको मिलता रहेगा। ओके, ये सारा कमीशन आप 200% के ऊपर रख सकते हो, नहीं तो ओनली नॉन वर्किंग इनकम को आप 200% का रख सकते हो, और वर्किंग इनकम को आप अलग से 300% और 400% का कंडीशन भी डाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट हो जाता है सोशल वाला लिंक, जो आपका यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी लिंक है आप इसमें ऐड कर सकते हो, मेंबर के पैनल में और वेबसाइट में शो होगा। ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, मेंबर के पैनल में P2P ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। ट्रांसफ़र का मिनिमम चार्ज कितना होता है, चार्ज सेट कर सकते हो, और मिनिमम कितना है आप सेट कर सकते हो। ये डॉलर वाला प्लान है, इसलिए आप मिनिमम आप $10 कर सकते हो, और 5% और 10% आप P2P ट्रांसफ़र का चार्ज कर सकते हो। अभी P2P ट्रांसफ़र का चार्ज कब जाकर एप्लीकेबल होगा, जब आपका इनकम वॉलेट का बैलेंस आप आपका फंड में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तब जाकर आपका P2P वाला चार्ज एप्लीकेबल होगा। लेकिन आपका फंड का बैलेंस जो कंपनी से लिया है, उस फंड को आप दूसरे किसी को भेजना चाहते हो डाउनलाइन को, तो उसमें कोई चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। आपका इनकम का जो वॉलेट का बैलेंस होगा, वो आप मतलब जितना सारा कमीशन मिला है, सभी कमीशन आप फंड में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, क्योंकि फंड में ट्रांसफ़र करने के बाद क्या ऑप्शन होता है, आप खुद दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप दूसरे किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इनकम का बैलेंस जब आप फंड में ट्रांसफ़र करेंगे तब जाकर ये चार्ज अप्लाई होगा, लेकिन जब आपका फंड का बैलेंस दूसरे किसी को ट्रांसफ़र करेंगे तब कोई चार्ज अप्लाई नहीं होगा। इसमें विड्रॉल वाला ऑप्शन भी है, इसमें मिनिमम TDS सर्विस चार्ज, अभी TDS सर्विस चार्ज, आप सर्विस चार्ज लेना चाहते हो, TDS नहीं लेना है तो इसको आप 0% कर सकते हो, सर्विस चार्ज बढ़ाना है तो इंक्रीज करना है तो आप सेट कर सकते हो। ओके, इसमें बैंक डिटेल्स, कंपनी का बैंक डिटेल्स, इसमें क्या है, इसमें कंपनी बैंक डिटेल्स प्लस वॉलेट एड्रेस सब कुछ है, मतलब USDT वॉलेट एड्रेस, TRX वॉलेट एड्रेस, XRP वॉलेट एड्रेस, इसमें तीनों वॉलेट एड्रेस है। आप लोगों के हिसाब से आप बोलेंगे तो हम आपके हिसाब से मॉडिफाई करके दे देंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है मेंबर, व्यू मेंबर आ जाता है। इसमें मेंबर का लिस्ट, मैंने कुछ मेंबर आप लोगों के लिए ऐड किया है, ये मेंबर का लिस्ट है। ये पेंडिंग का मतलब क्या है, ये अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है। ओके, इसमें वॉलेट का स्टेटमेंट, इनकम का स्टेटमेंट, रिवार्ड का स्टेटमेंट, मतलब सभी मेंबर के इनकम का स्टेटमेंट इसमें शो होगा, मेंबर का रिवार्ड स्टेटमेंट इसमें शो होगा। ओके, इसमें आप एक्सेल में भी डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको फ्रॉम डेट और टू डेट से सर्च भी चाहिए, मतलब डेट वाइज सर्च चाहिए, वो भी हम इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कमीशन वाला सेक्शन में, जिसमें डेली बोनस शो होगा। ये एडमिन पैनल हम दिखा रहे हैं। एडमिन पैनल में क्या होता है, सभी मेंबर का इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाता है, मतलब ये सभी मेंबर का डेली बोनस इसमें शो हो रहा है। रेफरल बोनस, इसमें देखिए आप देख सकते हो, फ्रॉम यूज़र आईडी टू फ्रॉम आईडी, मतलब कौन सा आईडी से आपको कौन सा, मतलब ये इस आईडी से, इस आईडी को इसी आईडी से बेनिफिट्स मिला है। लेवल 1 का 500 इन्वेस्ट हो चुका था, इसका 5% $25 मिला है। ओके, ये सीड बोनस क्या होता है, सीड बोनस आपका डेली बोनस, मतलब आपका 10 लेवल और 20 लेवल जो भी लेवल है, 20 लेवल डाउनलाइन का जो भी मेंबर है, उनको डेली जितना सारा बोनस मिल रहा है ना, उसी हिसाब से आपको परसेंटेज मिल रहा है। मतलब उनका इनकम चलता रहेगा लॉन्ग टर्म, आपका भी इनकम चलता रहेगा, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट रनिंग होना चाहिए। मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट क्लोज हो गया, आपका 200% मिल गया, अभी आपने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया, तो आपका डाउनलाइन से जो लेवल बोनस, आपका सीड बोनस, ये रेफरल बोनस, सीड बोनस, ये आपको नहीं मिलेगा, ये स्टॉप हो जाएगा। दोबारा जब आप दोबारा इन्वेस्ट करेंगे तब जाकर आपका फिर से चालू हो जाएगा। ओके, इसमें रिवार्ड बोनस का स्टेटमेंट शो होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डिपॉजिट वाला ऑप्शन। ये एडमिन पैनल से आप किसी मेंबर के फंड वॉलेट में डिपॉजिट कर सकते हो, और एडमिन पैनल से किसी मेंबर का फंड वॉलेट से बैलेंस डिटेक्ट भी कर सकते हो। ओके, इसमें फंड रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन है। मेंबर के पैनल में मेंबर लोग जब आपके TRX वॉलेट में भी बैंक में जब पेमेंट भेजने के बाद जो स्क्रीनशॉट भेजता है ना, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाता है। आप इसको डाउनलोड करके वेरीफाई करके इसको अप्रूव कर सकते हो। ओके, इसमें ट्रांसफर का स्टेटमेंट आ जाता है, करेंट टू फंड, फंड टू अदर्स, इसमें विड्रॉल का स्टेटमेंट आ जाता है, पेंडिंग अप्रूव, इसमें जीनियोलॉजी आ जाता है, ग्रिड व्यू हिसाब से है, क्योंकि इसमें आपका ओनली ग्रिड व्यू है, लेवल वाइज है। ओके, इसलिए ग्रिड व्यू है। इसमें मैसेज ऑप्शन है, इसमें अदर्स के अंदर बैनर, कॉन्टैक्ट, फीडबैक, पॉपअप भी होता है, इसमें सपोर्ट वाला ऑप्शन है। ओके, एक काम करते हैं, अब एक मेंबर पैनल में जाते हैं। व्यू मेंबर में जाने के बाद मेंबर का पूरा लिस्ट शो हो जाता है। ओके, अभी इस मेंबर में क्या करेंगे, इस मेंबर के किसी एक मेंबर के यूज़र आईडी पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसी मेंबर का पैनल हमको शो होगा। तो इसमें व्यू मेंबर में आ जाते हैं।
अभी बाकी जितना सारा ऑप्शन है, मान लीजिए सपोर्ट टिकट भी होता है, अदर्स के अंदर आपका पॉपअप सेक्शन भी होता है। आप मैसेज वाला सेक्शन में क्या कर सकते हो, आप P2P मैसेज मतलब मेंबर टू मेंबर मैसेज भी कर सकते हो और सभी मेंबर के मैसेज सेंड कर सकते हो। ओके, अभी इसी मेंबर बाहर से हम मेंबर लॉगिन पेज में जाकर मेंबर का यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, एडमिन पैनल से भी डायरेक्टली मेंबर के पैनल में जा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, एडमिन पैनल में किसी एक यूज़र आईडी पे क्लिक करना होगा। ओके, मान लीजिए मैंने इसको क्लिक किया है, तो ये हो जाता है मेंबर के पैनल। अभी मेंबर के पैनल में देखिए, ये मेंबर का पैनल में क्या है, उसका यूज़र आईडी इनएक्टिव है, मतलब अभी तक कोई इन्वेस्ट नहीं है, स्पॉन्सर आईडी, डेली बोनस कुछ भी नहीं मिला है। तो एक काम करते, इसको हम इन्वेस्ट करके देखते कैसे काम होता है। ओके, इसका रेफरल लिंक भी है। इसको क्या करना होगा, इसको पहले आपको डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट फंड में जाते हैं, डिपॉजिट फंड में जाने के बाद इसमें ऑप्शन आ जाता है यूएसडीटी में मैंने डिपॉजिट करना चाहता हूँ। ओके, तो कंपनी का यूएसडीटी वॉलेट एड्रेस मुझे मिल गया है, उसी हिसाब से मैंने इसमें मान लीजिए कुछ डाल दिया है 500। ओके, तो रिसिप्ट कॉपी मुझे अपलोड करना होगा। मान लीजिए मैंने एक रिसिप्ट कॉपी भी इसमें अपलोड कर दिया। तो ये रिसिप्ट कॉपी जो अपलोड होने के बाद कहाँ जाएगा, एडमिन पैनल के पास, इसमें फंड रिक्वेस्ट में आ जाएगा। ओके, इसको मैंने अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने से क्या होगा, मेंबर के पैनल में ये फंड आ जाएगा। ओके, मेंबर के पैनल में, अच्छा इसको क्या करना होगा, क्योंकि करेंसी बेस है, ये मेंबर को डिपॉजिट करना होगा। मान लीजिए ये ऑटोमेटिक भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे एडमिन से अप्रूव होगा और उसी हिसाब से इसमें शो होगा, क्योंकि एक्चुअली इसमें INR का भी ऑप्शन है, मतलब बैंक डिटेल्स भी है और आपका वॉलेट एड्रेस भी है। तो जो भी एडमिन को पेमेंट आप भेजेंगे, उसी हिसाब से एडमिन क्या करेंगे, एडमिन को क्या करना है, इस यूज़र आईडी को डाल करके उसके वॉलेट में आपको बैलेंस दे देना होगा। अभी इसके वॉलेट में मान लीजिए 500 आ गया है। ओके, अब इसको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट में सेल्फ इन्वेस्टमेंट जाना होगा, न्यू इन्वेस्टमेंट में जाना होगा। इसके वॉलेट में 500 बैलेंस है। अभी मान लीजिए इस 300 इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, 300 इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तब उस हिसाब से इसमें 200 रिमेनिंग रहेगा और 300 उसका डिडक्ट हो गया। 300 डिडक्ट होने के बाद देखिए इसके डैशबोर्ड में एक ऑप्शन आ गया, इसी डेट में उसने 300 USD इन्वेस्ट किया है, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 600, बैलेंस रिटर्न 600, क्योंकि आज इन्वेस्ट किया है कल से उसको मिलेगा। तो अभी इसमें क्या है, अभी इसका रनिंग है, कोई इनकम नहीं है। अभी इसी इनकम के साथ वो कुछ अपग्रेड अमाउंट डालना चाहते हो, वो भी डाल सकते हैं। मान लीजिए उसने और भी 150 डालना चाहते हैं। ओके, तो ये वो ऐड ऑन करके करके कंटिन्यूसली जा सकते हैं। अच्छा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 200 है, तो इसके लिए इसके पास 200 ही है, तो 200 ऐड कर देते। तो देखिए अभी इसका इन्वेस्टमेंट क्या था, पहला 300 था, अभी 500 हो गया, 200 ऐड करके एक्सपेक्टेड रिटर्न भी उसका 1000 हो गया, और अभी तक बैलेंस रिटर्न 1000 ही है, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। ओके, उसी हिसाब से ये चलता रहेगा। ओके, इसमें क्या क्या ऑप्शन है एक बार देख लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया है, इसमें जाकर उसका प्रोफाइल का इन्फॉर्मेशन वो चेंज कर सकता है, मतलब उसका USDT TRX वॉलेट एड्रेस वो डाल सकता है, उसका प्रोफाइल का फोटो भी डाल सकता है। ओके, इसमें उसका माई स्पॉन्सर का लिस्ट आ जाएगा, इसके अंदर लॉगआउट भी या चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन है, इसके अंदर आपका माई स्पॉन्सर का लिस्ट आ जाएगा, इसमें आपका कमीशन, डेली बोनस का लिस्ट, इसमें आपका रेफरल बोनस का लिंक, इसमें सीड बोनस का लिंक, इसमें आपका रिवार्ड बोनस का पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा। ओके, सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया है, 2 बार किया है, तो इसके लिए स्टेटमेंट आ गया। ओके, अदर्स इन्वेस्टमेंट मतलब आप आपके पैनल से आपका डाउनलाइन का भी इन्वेस्ट करा सकते हो, उसका यूज़र आईडी इसमें डालना होगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालना होगा। ओके, ये डिपॉजिट वाला ऑप्शन है, ये डिपॉजिट ऑनलाइन, इसमें पेमेंट गेटवे इंडिकेट करना चाहते हो तो हम इसमें पेमेंट गेटवे भी इंडिकेट कर देंगे। ओके, ये फंड ट्रांसफर का ऑप्शन, आप फंड टू अदर्स मतलब आप आपका वॉलेट का बैलेंस, फंड वॉलेट का बैलेंस दूसरे किसी को ट्रांसफर करना चाहते हो, तो इसमें आपको फंड टू अदर्स में जाना होगा। ओके, करेंट टू फंड मतलब आपका इनकम वॉलेट का बैलेंस आप आपका फंड में लेना चाहते हो, जिसमें आप दूसरे किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो, खुद दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, इसमें अचीवर का लिस्ट, जिस मेंबर अचीवर का लिस्ट, आपका अचीवर का लिस्ट इसमें आ जाएगा, आपका जीनोलॉजी का ग्रिड व्यू आ जाएगा, मतलब आपके नीचे कौन है उसका डिटेल्स, इसमें सपोर्ट टिकट, लॉगआउट, ये सब कुछ फीचर्स इसके अंदर है। मतलब ये कंप्लीट आपको USDT बेस्ड MLM सॉफ्टवेयर, इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको डेली बोनस, रेफरल बोनस, सीड बोनस और आपको रिवार्ड बोनस मिल जाएगा। ओके, तो इसका कलर कॉन्सेप्ट जो भी है वो चेंज कर देंगे, ऐप्स लुकिंग कर देंगे, क्योंकि नया नया डिज़ाइन आ रहा है मार्केट में, तो आपको जिस तरीके से चाहिए उसी तरीके से हम आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
ओके, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर किसी को चाहिए तो मेरे को मैसेज कीजिए और कॉल भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।